लोकसभा चुनाव में बहुमत की सरकार बना पाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन बीजेपी ये काम करती नजर आई पिछले दो चुनावों से। साल 2014 और 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कमाल किया। एनडीए की सरकार बनी, लेकिन बीजेपी अकेले इतनी सीट निकालने में कामयाब रही कि बहुमत उनको अकेले ही मिल गया। 272 से प्लस उनको सीटें हर बार मिली। लेकिन इससे पहले 2009 और 2004 की बात करें तो सोनिया गांधी गठबंधन की सरकार चलाने के लिए जानी जाती हैं। तो वही बात आ रही है कि पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए सोनिया गांधी सबसे बड़ी भूमिका विपक्षी दलों में निभाएंगी। अभी हाल ही मुंबई में चल रही बैठक को लेकर भी कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर सोनिया गांधी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय रहे और सेंटर में खड़ी होती नजर आई, यानी कि एक लीडर के तौर पर नजर आई। और सोनिया गांधी का नेतृत्व बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। भले ही नीतीश कुमार, शरद पवार जैसे चाणक्य नेता मौजूद हों, लालू यादव हों जो मोदी विरोधी रहे हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, तमाम बड़े बड़े नेता हैं इसमें, लेकिन सोनिया गांधी इन नेताओं के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात हो, या बिहार में कांग्रेस और जेडीयू आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार चलाने की बात हो, या महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ महाविकास आघाड़ी चलाने की बात हो, तो कांग्रेस इसमें माहिर है। गठबंधन की सरकार देखा जाए तो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में चलाती आई है। जैसे महाविकास आघाड़ी हो गया, झारखंड में झामुमो के साथ हो गया, बिहार में जेडीयू आरजेडी के साथ हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं माहिरता है उनको। तो सोनिया गांधी जानती हैं कि कैसे गठबंधन के दम से मोदी सरकार को रोका जाए। इसके लिए सोनिया गांधी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। जी हाँ, सोनिया गांधी का हर एक फैसला तरजीह पर रखा जाएगा। कहा तो यही जा रहा था कि सोनिया गांधी को विपक्षी दलों का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए, ताकि उनके नेतृत्व में उनके फैसलों के आधार पर चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके। तो वो एक बड़ा फैसला माना जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी की भूमिका इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब उनकी महत्वता, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। भले ही बाद में ये भी आरोप लगाओ कि यूपीए की सरकार भले ही बनी, यूपीए में गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन फायदा सिर्फ कांग्रेस को हुआ। आरोप बहुत बार लगे इस बात की। कई बार सोनिया गांधी के फैसले से लालू यादव भी नाराज हुए, मायावती भी कभी इनके साथ थी तो वो भी नाराज हो गई थी। तो ये सब फैसले हैं, लेकिन सोनिया गांधी का एक फैसला ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि जो तीसरा मोर्चा या कोई अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहा है उन सबको आड़े हाथ लेता नजर आएगा। जैसे मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर कांग्रेस की कोई एक सीट बार बार आती है तो वो सोनिया गांधी की है। तो सोनिया गांधी को हिला पाना, हरा पाना बहुत मुश्किल है, और उसी को ध्यान में रखा जाए। साल 2014 और 19 में देखा जाए तो राहुल गांधी का नेतृत्व देखा जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने ही अध्यक्ष कुर्सी संभाली भी थी, राहुल गांधी ही पीएम फेस थे। तो राहुल गांधी का तो इतना कुछ दबदबा काम नहीं करा, लेकिन सोनिया गांधी एक बार फिर से वही कमान अपने हाथ में रखती नजर आ रही है। और इस बार उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश, शरद जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं। तो ये पावर बढ़ चुकी है। तब क्या लगता है कि आपको कि सोनिया जीत की हैट्रिक रोक पाएंगी पीएम मोदी की या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।